जय माता दी। साथियों, आज हम माता के एक अत्यंत भव्य दक्षिण भारत के मंदिर के दर्शन करेंगे, जो विश्व प्रसिद्ध है अपनी अद्भुत विस्तृत शिल्पकला के लिए। यहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा एक साथ होती है। यह प्रसिद्ध है अपने भव्य गोपुरम के लिए और यहाँ स्वर्ण वर्ण के कमलों के लिए, जो यहाँ के पवित्र सरोवर में खिलते हैं। द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण मीनाक्षी मंदिर या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर के वैगई नदी के किनारे पर एक अति प्राचीन मंदिर है, जो भगवान शिव सुंदरेश्वर यानी सुंदर ईश्वर एवं उनकी शक्ति मीनाक्षी या मछली के आकार की आँखों वाली माँ पार्वती दोनों को समर्पित मंदिर है। 6वीं शताब्दी के तमिल साहित्य में मदुरई का केंद्र था यह मंदिर, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में। हिंदू पौराणिक कथानुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में अपने गणों के साथ पांड्य राजा मलय ध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी अर्थात माँ पार्वती से विवाह रचाने मदुरई नगर में आए थे और यहाँ कई वर्षों तक भगवान शिव और माँ पार्वती ने शासन किया। मीनाक्षी माँ देवी पार्वती का अवतार हैं। इस मंदिर को देवी पार्वती के सर्वाधिक पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। कांची तु कामाक्षी मदुरई मीनाक्षी दक्षिणे कन्याकुमारी मम शक्ति रूपेण भगवती नमो नमः नमो नमः। इस मंदिर में 12 भव्य गोपुरम हैं। मंदिर में अद्भुत विस्तृत शिल्पकारी, चित्रकारी और रंगों का प्रयोग है। यह मंदिर अति प्राचीन है। इसका पहले निर्माण राजा कुलशेखर पांड्यन ने करवाया था, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप बना 17वीं शताब्दी में। 1310 में मुस्लिम शासक अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने मदुरई में खूब लूटपाट की और मंदिर की मीनारों को तोड़ दिया। इसके पुनर्निर्माण में आर्यनाथ मुदलियार और तिरुमलय नायक ने 16वीं-17वीं शताब्दी में मूल्यवान योगदान दिया। मंदिर का गर्भगृह 3500 वर्ष पुराना है। इसके बाहरी स्ट्रक्चर्स लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराने हैं। मंदिर का भवन समूह लगभग 14 एकड़ भूमि में बना है। मंदिर में 12 विशाल गोपुरम हैं और दक्षिणी द्वार उसका गोपुरम सर्वोच्च है। शिव मंदिर समूह के मध्य में स्थित है। भगवान शिव की भारी मूर्ति नटराज की मूर्ति जो है, उसका दायां पैर उठा हुआ है और यह एक बड़ी चांदी की बेदी में बंद है। इसे वैली एम्बलम रजत आवासी कहते हैं। एक बृहत गणेश मंदिर भी है, जिसे मुकुरुनय विनायगर कहते हैं। भगवती मीनाक्षी देवी का गर्भगृह शिव के बाएं में स्थित है। पौत्रमरे कुलम पवित्र सरोवर 165 फीट लंबा एवं 120 फीट चौड़ा है। यह स्वर्ण कमल वाला सरोवर है, जिसमें कि तमिल धारणा के अनुसार साहित्य परखा जाता है। उच्च कोटि का साहित्य कहते हैं तैरता है, जबकि निम्न कोटि का साहित्य डूब जाता है।
भक्त मंदिर में प्रवेश से पहले इसकी परिक्रमा करते हैं। मंदिर में एक आयराम काल मंडप या सहस्त्र स्तंभ मंडप या 1000 खंभों वाला मंडप है, जिसमें 985 भव्य तराशे हुए खंभे हैं। बेहतरीन द्रविड़ शिल्पकारी प्रत्येक स्तंभ पर की हुई है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुरक्षण में है। ऐसा माना जाता है इसका निर्माण आर्यनाथ मुदलियार ने कराया था। आर्यनाथ मुदलियार की अश्वारोही मूर्ति मंडप को जाती हुई सीढ़ियों के साथ है। इस मंडप में मंदिर का कला संग्रहालय भी है, जिसमें मूर्तियाँ, चित्र, छायाचित्र एवं चित्रकारी के द्वारा 1200 वर्ष का इतिहास देख सकते हैं। पश्चिम में पत्थर से बने संगीतमय स्तंभ हैं, जिनके बजाने पर टैप करते हैं जब उन्हें, तो अलग अलग संगीतमय ध्वनि निकलती हैं। दक्षिण में कल्याण मंडप स्थित है। चैत्र के महीने में मीनाक्षी तिरुकल्याणम उत्सव मनाया जाता है। यहाँ नवरात्रि और शिवरात्रि धूमधाम से मनाए जाते हैं। तमिलनाडु राज्य का चिन्ह मंदिर के पश्चिमी गोपुरम के आधार पे है। यह इतना सुंदर है। अब हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे विचार करते हैं कि मंदिर क्यों बनाए जाते थे। राजा महाराजा या बड़े व्यापारी, धनी लोग, साधु संत धर्म के प्रति आस्था के कारण मंदिर बनवाते थे। किंतु मंदिर से सिर्फ एक धर्म का ही फायदा नहीं होता था। पूरी स्थानीय संस्कृति, कला, साहित्य, अर्थव्यवस्था का विकास होता था। और ये सोचिए कैसे होता होगा। इस बात पे विचार कीजिए कि मंदिर सेंटर में होता था नगर के, और आसपास सब जगह गलियों में बाजार, विभिन्न संस्कृति, यातायात, प्रशासन, सबकी व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ जाती थी। एक छोटा गांव, कस्बा, फिर नगर बन जाता था। और इससे एक धर्म का नहीं, सभी धर्मों का विकास होता था, सबका भला होता था। और उस समय धार्मिक सद्भावना भी बहुत अधिक थी। यहाँ मैं आम जनता में सद्भावना की बात कर रही हूँ, राजनीति की नहीं। साथियों, वीडियो के अंत में कुछ श्रीमद् देवी भागवत से विचारणीय पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ। इन पे विचार कीजिएगा। सैकड़ों साल पहले ये पंक्तियाँ क्यों लिखी गई? क्या आज वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा? आपको सारी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आप देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी में सुन रहे हैं, वो सब सैकड़ों साल पहले उनकी भविष्यवाणी हो चुकी है। मैं कुछ लाइनें आपके सामने पढ़ रही हूँ, उन पे विचार कीजिएगा। त्रेता युग में धर्म 3 पैरों से, द्वापर में 2 पैरों से और कली के आने पर 1 पैर से रहता है। तत्पश्चात अर्थात घोर कलयुग आने पर धर्म का पूर्ण रूप से लोप हो जाता है। इसकी संस्कृत पंक्तियाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये द्वितीय खंड में 9वें स्कंद में है, श्रीमद् देवी भागवत में। इन पे विचार कीजिएगा, ऐसा सैकड़ों साल पहले क्यों कहा गया होगा। और यदि आप इस तरह के पुराने धार्मिक ग्रंथ, पुराण पढ़ेंगे तो आपको ये सारी खबरें पहले बता दी गई हैं।
ये चेतावनियाँ, सावधानियाँ रखने के लिए पहले कह दिया गया है और कुछ नियमों पे चलने के लिए पहले कह दिया गया है जिन पे हम नहीं चल रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और अपनी आध्यात्मिक जानकारी, धार्मिक जानकारी ऐसी ही जैसे आप देख रहे हैं बढ़ाइए। थैंक्स।